गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है बॉडी मसाज। बॉडी मसाज ब्यूटी थेरेपी सेकंड की यूनिट थर्ड का पार्ट है। आज के ई लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ बॉडी मसाज, पर्पस, थेरेपिस्ट मसाज करते समय कौन कौन से पार्ट्स को यूज़ कर सकता है, टाइप्स ऑफ मसाज, मसाज के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं जैसे कि टच, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ये क्या होते हैं, और मसाज करते समय क्या क्या सावधानियाँ और प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। डेफिनेशन ऑफ मसाज: मालिश तनाव और दर्द को कम करने के लिए मांसपेशियों और अंगों में हेरफेर करने का चिकित्सीय अभ्यास है। मालिश चिकित्सा शरीर के कोमल ऊतकों का वैज्ञानिक हेरफेर है जिसमें मुख्य रूप से नियत या चल दबाव के साथ मांसपेशियों और शरीर के ऊतकों को हिलाने जैसी मैनुअल टेक्निक शामिल होती है। मालिश मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र में विकारों या दर्द के लक्षणों को कम करने के लिए और अक्सर तनाव को कम करने के लिए की जाती है। पर्पस क्या है मसाज का? तनाव को कम करना, उत्तेजना के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना, रक्त और लसिका तंत्र में सुधार करना, टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ ब्लड इन लिम्फ, टू रिड्यूस मस्कुलर टेंशन, टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम थ्रू स्टिमुलेशन एंड एनहेंस टिश्यू हीलिंग। मसाज बच्चे और बड़ों दोनों को ही लिए काफ़ी लाभकारी है क्योंकि यह निम्न लाभ देती है। मांसपेशियों के तनाव और कठोरता को कम करती है, मसल टेंशन और स्टिफनेस को कम करती है, मांसपेशियों में ऐंठन मसल स्पाज्म को रिड्यूस करती है, जोड़ों और अंगों जॉइंट्स और लिम्फ्स में लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, कोमल ऊतकों की चोट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की फास्टर हीलिंग करती है, स्वास्थ्य और त्वचा के पोषण या नरिशमेंट को बढ़ाती है और पोस्चर को बेहतर बनाती है, भावनात्मक या शारीरिक तनाव को कम करती है जिससे चिंता कम होती है, वेलबींग की भावना को बढ़ावा देती है, मन और शरीर के कनेक्शन के बारे में जागरूकता बढ़ जाती है और आमतौर पर मानसिक जागरूकता में सुधार होता है। चोटों से संबंधित दर्द और सूजन, स्वेलिंग और पेन को कम करती है। मसाज टेक्निक स्केलेटन, मस्कुलर, सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक, नर्वस और अदर सिस्टम्स पर प्रभाव डालती है। मसाज करते समय थेरेपिस्ट कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को प्रयोग में लेते हुए मसाज कर सकता है? हाथ, उंगलियां, कोहनी, घुटने, बाँह की कलाई और पैरों का पंजा। मसाज कितने तरह की होती है? ब्यूटी थेरेपी में जो मसाजेस आती हैं वो हैं स्वीडिश मसाज, हॉट स्टोन मसाज, डीप टिश्यू मसाज, रिफ्लेक्सोलॉजी, सियास्तू मसाज और थाई मसाज। वैसे 9 तरह की मसाज पॉपुलर होती हैं पर ब्यूटी थेरेपी फील्ड में यह 6 मसाज इम्पॉर्टेंट हैं। स्वीडिश मसाज: स्वीडिश मसाज मसल्स को रिलैक्स करती हैं, सुपरफिशियल टेंशन को में आराम देती हैं और परिसंचन तंत्र में बढ़ावा देती हैं। इस मसाज को करते समय जिन मूवमेंट्स का यह कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो है नीडिंग, लॉन्ग फ्लोइंग स्ट्रोक्स इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स हार्ट, डीप सर्कुलर मोशन, वाइब्रेशन एंड टैपिंग, पैसिव जॉइंट मूवमेंट। सामान्यतः स्वीडिश मसाज या कोई भी मसाज 60 से 90 मिनट तक दी जाती है। यह मसाज उन लोगों के लिए अच्छी है जो मसाज के लिए नए हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, स्पर्श के प्रति संवेदनशील हैं और यह मसाज मांसपेशियों की गांठों या मसल नॉट में राहत प्रदान करता है। हॉट स्टोन मसाज जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह की मसाज स्वीडिश मसाज के स्टेप्स को प्रयोग में लेते हुए साथ ही साथ हॉट स्टोन्स को प्रयोग में लिया जाता है। यह मसल टेंशन में
आराम देती है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है और पेन में राहत देती है। गर्म पत्थरों के प्रयोग से दर्द में राहत आती है, इसलिए जिन लोगों की मांसपेशियों में दर्द और तनाव रहता है वो हॉट स्टोन मसाज ले सकते हैं। यह मसाज स्वीडिश मसाज से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। इस मसाज में हीटेड स्टोन्स आर प्लेस्ड ऑन द डिफरेंट एरियाज अराउंड होल बॉडी और चिकित्सक स्वीडिश मसाज टेक्निक का प्रयोग करते हुए साथ ही साथ पत्थरों को प्रयोग में लेते हुए कोमल दबाव बनाते हुए मसाज करता है। कभी कभी ठंडे पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। इस मसाज के यह बेनिफिट हैं कि यह मांसपेशियों में तनाव कम करता है, रक्त प्रवाह में सुधार करता है, दर्द को कम करता है, विश्राम को बढ़ावा देता है और तनाव दूर करता है। डीप टिश्यू मसाज, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दिस मसाज इज यूज्ड टू रिलीज क्रोनिक पैटर्न ऑफ मस्कुलर टिश्यू टेंशन using slow strokes, direct pressure or friction directed across the grain of the muscles. धीमी स्ट्रोक, प्रत्यक्ष दबाव, घर्षण का उपयोग करते हुए यह मसाज की जाती है। यह मसाज मांसपेशियों की गहरी परतों पर स्वीडिश की तुलना में अधिक दबाव के साथ दी जाती है। रिफ्लेक्सोलॉजी, यह स्पेशलाइज्ड फॉर्म की मसाज है। इस मसाज के अंदर थेरापिस्ट stimulate precise points on the feet that are believed to correlate to the other organs and bodily systems. मसाज का एक विशेष रूप है जिसके अंदर चिकित्सक पैरों पर सटीक बिंदुओं को उत्तेजित करता है जो कि अन्य अंगों या शारीरिक प्रणालियों के साथ संबंध रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मसाज शरीर में असंतुलन को ठीक करती है और उन लोगों के लिए अति उत्तम है जो ऊंची एड़ी के सैंडल पहनते हैं या जिन्हें पैरों में दर्द की शिकायत रहती है। मसाज रिलैक्स, एंजॉय एंड रिजुनवेट, मसाज क्लाइंट के रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। सियास्तु मसाज, यह जापानीज स्टाइल की मसाज है जिसके अंदर चीनी चिकित्सा निहित होती है। इसका उद्देश्य शरीर की ऊर्जा शक्ति या क्यूई को स्वतंत्र रूप से बहने से रोकने वाली रुकावटों को ख़त्म करना है। चिकित्सक इस मसाज को करते समय बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि कोहनी, घुटने, यहाँ तक पैरों को भी प्रयोग में लेते हुए क्लाइंट के पीठ, जोड़ों और अंगों के तनाव को दूर करता है। सियास्तु मसाज को तनाव मुक्ति का एक एक्सीलेंट फॉर्म माना जाता है। यह स्ट्रेस तो रिलीज़ करता ही है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के उत्पादन को भी बढ़ाता है। भावनात्मक और शारीरिक तनाव को कम करके रिलैक्स करता है, चिंता अवसाद को दूर करता है, सिर दर्द से राहत देता है और मांसपेशियों के तनाव को कम करता है। थाई मसाज, थाई मसाज, another name is yoga massage, in which therapist performing a series of intense stretches on a fully clothed client. इसे योग मसाज के रूप में भी जाना जाता है। थाई मसाज आमतौर पर पूरी तरह से कपड़े पहने हुए ग्राहक पर गहन स्ट्रेचिंग की श्रृंखला देने का एक प्रदर्शन करता है। यह लचीलेपन में सुधार करता है, ऊर्जा स्तर को बेहतर बनाता है और दर्द से अस्थायी राहत देता है। मसाज के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है टच या स्पर्श। स्पर्श मालिश का मौलिक माध्यम है और संचार का एक रूप होने के साथ साथ कलात्मक घटक भी है। टच न केवल विकास को प्रोत्साहित करता है बल्कि आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी बढ़ावा देता है। स्पर्श हमेशा सूदिंग होना चाहिए। स्पर्श पर
एक ई लेक्चर एरोमाथेरेपी पार्ट 3 में भी बनाया है, आप सब उसको भी देख सकते हैं। स्पर्श का बहुत महत्व है, इससे क्लाइंट रिलैक्स महसूस करता है, अपनापन महसूस करता है, इसलिए हमेशा स्पर्श सॉफ्ट होना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरेशन, कितनी देर देना है। ड्यूरेशन इज़ अ टू फोल्ड मेथड। एक स्ट्रोक को हम कितनी देर तक देंगे, दूसरा पूरे बॉडी पार्ट पर एक स्ट्रोक कितनी देर तक रहेगा। मालिश का समय शरीर के किसी भी हिस्से पर बिताया गया समय ड्यूरेशन कहलाता है। द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन एनी गिवन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, आप लेग मसाज कर रहे हैं, तो अगर आप रिलैक्सेशन देना चाहते हैं तो पूरी लेग पर धीमे और लंबे स्ट्रोक्स देंगे। परंतु किसी क्लाइंट को यदि काफ मसल्स में प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पर तब हम पूरे लेग पर मसाज तो देंगे, काफ मसल्स पर ज़्यादा मसाज देंगे। यह थेरेपिस्ट पर निर्भर करता है कि वो क्लाइंट की काउंसलिंग के दौरान जाने कि उसे किन किन पार्ट्स में स्ट्रेस ज़्यादा है और वो किस पार्ट पर मसाज को एंजॉय कर रहा है और रिलैक्स फील कर रहा है। डायरेक्शन, यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन इज़ द पाथ और ट्रैक ऑफ द स्ट्रोक, मतलब हमें किस दिशा में देनी है। हमेशा हार्ट की तरफ मसाज हमें देनी होती है। ऐसा इसलिए कि ब्लड जो होता है वो वेन्स के थ्रू बॉडी में प्रभावित होता है और वेन्स में वन वे वॉल्व होते हैं, इसलिए हमेशा एक ही दिशा में मसाज दी जानी चाहिए। फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, हर एक स्ट्रोक को कितनी बार करना है। सामान्यतः 3 का रूल अप्लाई होता है। प्रत्येक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक में जाने से पहले 3 बार करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें क्रीम या लुब्रिकेंट को फैलाना है तो सबसे पहले 3 बार एफेनरेज मूवमेंट करेंगे और फिर पैट्रिसेज मूवमेंट को करेंगे। प्रिकॉशन, कभी भी क्लाइंट को मसाज से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, कोई ड्रिंक या नॉन मेडिकल ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यदि यह कंडीशन है तो मसाज नहीं देनी चाहिए। हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, इन्फेक्शियस डिजीज़, कॉन्टाजियस डिजीज़, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, अनहील्ड फ्रैक्चर्स, लार्ज हर्निया, टॉर्न लिगामेंट्स, कहीं पर अगर प्रोन टू हेमोरेज है तो हाई फीवर, प्रेगनेंसी और डायबिटीज़, इन अवस्थाओं में मसाज नहीं देनी चाहिए। मसाज हमेशा थेरेपिस्ट को भी शांत मन से देनी चाहिए और टाइम देकर 60 से 90 मिनट के ड्यूरेशन में देनी चाहिए।